जय श्री सीताराम। अलग अलग ग्रह लगने कुंडली के अलग अलग भाव में होंगे तो कैसे फल देंगे, इस बारे में हम चर्चा कर रहे हैं। हम आज बात कर रहे हैं केतु महाराज के बारे में। ये पूरा सीरीज अब केतु देवता के बारे में चल रहा है। वैसे तो आपको कई वर्षों से मैं ज्योतिष सिखा रहा हूं और VS एस्ट्रोलॉजी यूट्यूब चैनल की प्लेलिस्ट एस्ट्रोलॉजी लेसन इन हिंदी में आपको कतारबद्ध तरीके से, क्रमबद्ध तरीके से ऐसे वीडियोस देखने को मिल जाएंगे जिन्हें देखकर, जिन्हें सीखकर, जिन्हें समझकर आप एक बेसिक एस्ट्रोलॉजर बन सकते हैं, वो भी मुफ्त में। हाँ जी, यदि ज्योतिष सीखना चाहते हैं, बेसिक एस्ट्रोलॉजर बनना चाहते हैं, तो उसके लिए आपको पैसे देने की जरूरत नहीं है। चलिए, यहां पर जो है, आज चूंकि हम बात करें केतु महाराज के बारे में, और आज हम बात करें केतु महाराज लग्न कुंडली के चतुर्थ भाव में होंगे तो वो अपनी महादशा में कैसे फल देंगे। केतु महाराज का एक काम, एक केतु महाराज का एक स्वभाव है, एक नेचर है कि वो जहां होते हैं ना, वहां के तो अपने फल देते हैं। ऑब्वियसली जहां बैठेंगे वहां के तो फल देंगे, लेकिन वहां से 5वें, 7वें और 9वें भाव के फल भी देते हैं। तो यहाँ केतु बैठे 1 2 3 4 5 मतलब लग्न कुंडली का 8वां स्थान आ गया। 6 7 मतलब लग्न कुंडली का 10वां स्थान आ गया। 9 10 मतलब 7 8 9 9 मतलब लग्न कुंडली का 11वां भाव आ गया। 5वीं दृष्टि, 7वीं दृष्टि और 9वीं दृष्टि। तो केतु महाराज जो है वो यहाँ के तो फल देंगे। लग्न कुंडली के 4थे भाव में बैठे हैं तो यहाँ के तो फल देंगे, लेकिन यहां से 8वें, 10वें और 12वें भाव के 12th हाउस के, लग्न कुंडली का 12th हाउस, इसके फल भी देंगे। ठीक है ना। अब मैं हमेशा आपको ये बात समझाता हूं कि भाई देखो, केवल केतु महाराज यहां बैठे हैं और मैंने बोलना शुरू कर दिया कि केतु ऐसे होते हैं, केतु वैसे होते हैं, केतु अच्छे फल देंगे, केतु बुरे होते हैं, केतु खराब फल देते हैं, नहीं, इतना इजी नहीं होता है। इसको देखने के लिए हमें राशियों को जानना बहुत जरूरी होता है। देखिए, ये एक नियम है कि कोई भी मारक ग्रह होगा, कुंडली का मारक ग्रह सामान्यतः अपने मारक यानी खराब ही फल देगा, एक चीज सामान्यतः इन जनरल। और यदि कोई कारक ग्रह होगा, योग कारक ग्रह होगा, तो सामान्यतः इन जनरल वो अपने अच्छे ही फल देगा। ये एक नियम है। लेकिन भैया केतु मारक ग्रह है कि कारक ग्रह है? नहीं, ना केतु मारक है ना केतु कारक है। योग कारक नहीं है और कहीं अति मारक भी नहीं है, क्योंकि मारकत्व और कारकत्व का निर्धारण हम इस बात से करते हैं कि वो उनकी जो राशियां हैं वो कहां पर है, और उन राशियों के आधार पर हमें समझ में आता है या पता चलता है कि कोई ग्रह मारक है या कारक। केतु की तो कोई राशि नहीं है, तो फिर कैसे पता चलेगा? तो हम निकालेंगे यहां पर नंबर्स यानी राशियां। अलग अलग राशियों के साथ जब केतु महाराज बैठेंगे तो हमें पता चल पाएगा कि अब केतु अच्छे हैं या बुरे हैं। इतना सिंपल, केतु महाराज के फल इतने सिंपल तरह से देखे जा सकते हैं। मैं यहां पर आपको समझाता हूं कि किन राशियों के साथ अच्छे फल मिलेंगे, किन राशियों के साथ बुरे फल मिलेंगे। ये मैं अच्छे लिख देता हूं और ये मैं लिख देता हूं बुरे। ठीक है। तो 1 नंबर मेष राशि, मंगल महाराज की राशि, बुरे फल मिलेंगे। 2 नंबर वृषभ राशि, शुक्र महाराज की राशि है, जी हां, लेकिन बुरे फल मिलेंगे। 3 नंबर मिथुन राशि, बुध महाराज की राशि है, लेकिन बुरे फल मिलेंगे। 4 नंबर कर्क राशि, चंद्र महाराज की राशि, बुरे फल। 5 नंबर सिंह राशि, सिंह राशि किनकी राशि है? सूर्य महाराज की राशि, बुरे फल। 6 नंबर कन्या राशि, बुध महाराज की राशि, अच्छे फल। 7 नंबर तुला राशि, शुक्र महाराज की राशि, अच्छे फल। 8 नंबर वृश्चिक राशि, मंगल महाराज की राशि, लेकिन अच्छे फल। 9 नंबर धनु राशि, गुरु महाराज की राशि, लेकिन अच्छे फल। 10 नंबर और 11 नंबर, 10 नंबर मकर राशि और मकर राशि और शनि महाराज की राशि। 11 नंबर कुंभ राशि, शनि महाराज की राशि, और 12 नंबर मीन राशि, गुरु महाराज की राशि, बृहस्पति देव की राशि। अभी एक बात समझिए कि 2 नंबर और 3 नंबर, इनके साथ में यदि केतु महाराज बैठे रहेंगे तो केतु महाराज ने अपने बहुत ही खराब फल देना है, क्योंकि 2 और 3 नंबर वृषभ राशि और मिथुन राशि में केतु हो जाते हैं नीच राशि स्थित। और 8 और 9 नंबर के साथ यदि केतु बैठे रहेंगे तो उन्होंने अपने बहुत ही अच्छे फल देना है, क्योंकि 8 और 9 नंबर के साथ में केतु महाराज हो जाते हैं उच्च राशि स्थित। ठीक है ना। अच्छा, 12 नंबर कई जगहों पर 12 नंबर
के साथ देखा जाता है कि खराब फल भी देखने को मिल जाता है चौथे भाव में। कई जगहों पर यह भी देखा जाता है कि 12 नंबर मीन राशि के साथ अच्छे फल भी देखने को मिल जाते हैं चौथे भाव में। ये देखो एक्चुअली क्या होता है, केतु और राहु ऐसे ग्रह हैं जो अनप्रेडिक्टेबल ग्रह हैं। इसमें दूसरों की दृष्टि किसकी पड़ रही है, कौन सी राशि के साथ बैठे, कौन से ग्रह के साथ बैठे, कई बार ये उनकी ऊर्जा भी ले लेते हैं और उनकी ऊर्जा के साथ साथ ये अपने कई बार सिद्धांत भी चेंज भी कर देते हैं। कई लोगों का मानना है कि ये जो 12 नंबर है ना, ये केतु महाराज की खुद की राशि है। ऐसा मैं ये बोल नहीं रहा हूं, ये कई लोग, कई विद्वान इस बात को मानते हैं। हालांकि कई जगहों पर 12 नंबर के साथ मीन राशि के साथ केतु महाराज अपने खराब फल देते हैं, लेकिन चौथे भाव में 50% ये देखा गया है कि वो अपने अच्छे फल भी दे देते हैं यदि वो किसी अपने मित्र ग्रह के साथ बैठे या मित्र ग्रह कोई उन्हें देख रहा है तो ये 12 नंबर जो है ये 50-50% वाली बात चौथे भाव के लिए हो जाती है। चलिए, तो ये जान गए आप अच्छे और बुरे फल कैसे मिलते हैं, ये आप जान गए। अब ये जानिए कि क्या अच्छे और क्या बुरे, है ना। तो चौथा भाव क्या है, चौथा भाव है मां का भाव। मां बहुत इंपॉर्टेंट भाव है, मां का भाव है चौथा भाव। माता का भाव है, माता के सुख का, माता के प्रेम का भाव है, जन्म स्थान का भाव है, जहां आपका जन्म स्थान है या जहां आप अपने जीवन में सबसे लंबे समय तक रहे हैं उसका भाव भी है। मान के चलें कि किसी का जन्म दिल्ली में हुआ, एक उदाहरण के तौर पर। अब वो दिल्ली में 1 साल रहा, उस व्यक्ति की उम्र है 30 साल। दिल्ली में 1 साल रहा और वो आ गया मुंबई, और 1 साल के बाद मतलब 29 साल से मुंबई में रह रहा है। तो यहां पर मुंबई को भी, भले ही वो अपने जन्म स्थान से दूर चला गया, लेकिन मुंबई को भी चौथे भाव से देखा जाएगा, क्योंकि जीवन का सबसे ज्यादा समय वो वहां रहा है। उसका नेटिव लैंड, नेटिव प्लेस हम मुंबई कहेंगे, भले जन्म कहीं पर भी हुआ तो जन्म स्थान भी यहीं से देखेंगे, और जहां लंबे समय तक रहा व्यक्ति वो भी यहीं से देखेंगे। भौतिक सुख सुविधाएं, मकान, भूमि, गाड़ी, वाहन, जो भौतिक सुविधा। भाई पैसे आप क्यों कमाते हो, क्यों कमाते हो पैसे? कागज से क्या होता है, आपने पैसे कमा लिए, आपके पास ढेर सारे कागज के टुकड़े आ गए, 500-500 के नोट आ गए, क्या हुआ? इससे जो है आप अपना एसी ले सकते हो, अपनी 4 व्हीलर ले सकते हो, आप जो भौतिक सुख सुविधाओं की चीजें हैं ना, महंगा मोबाइल आप ले सकते हो, हाँ, अच्छा कैमरा ले सकते हो। जो भौतिक सुख सुविधाओं की चीजें हैं, अच्छे लेंस ले सकते हो। कल मैं लेंस के लिए गया एक हमारे यहाँ चश्मे की एक दुकान पर, तो उन्होंने मुझे शुरुआत बताई 150 रुपए, 150 रुपीज से लेकर के जो है वो 10,000 रुपए तक के मुझे लेंस बताए। लेंस मतलब एक कांच की बात कर रहा हूँ मैं, कांच बताया मुझे। तो मैंने कहा इसमें क्या खासियत है, तो वो सब खासियत गिनाते गए। फिर उसमें उन्होंने ब्लू रेज और बहुत सारे अलग अलग मुझे एक्सपेरिमेंट करके बताया। देखो ब्लू रेज जब मोबाइल्स की आती है, आपका काम मोबाइल का ज्यादा है, आपका काम जो है कंप्यूटर का ज्यादा है ना, तो ब्लू रेज आती है तो आपकी आंखों को हार्म नहीं करेगी। ये सिंपल सा कांच का टुकड़ा है, ये कांच के नंबर्स का है ये। तो मतलब ये कि ऑब्वियसली ना, मुझे अपने आंखों की रक्षा करना है। मेरे पास यदि इतना धन है कि मैं अपनी आंखों की रक्षा कर सकता हूं, तो मैं निसंदेह अपनी आंखों की रक्षा करूंगा। स्वास्थ्य सबसे पहले नंबर पर है। तो मैंने जो उन्होंने सजेस्ट किया अच्छे से अच्छा, मैंने वो चीज ले ली। ठीक है, महंगा पड़ा मुझे, महंगा पड़ा, लेकिन मैंने ले ली। क्यों ले पाया? क्योंकि पैसा था, धन था, है ना। तो धन जो है अच्छा, और इससे क्या मिलेगा? भौतिक सुख मिलेगा मुझे समस्याएं जो है वो कम होंगी कंपेरेबली। यदि मैं 150 रुपए का कांच का वो ले लेता, और ये जो फाइबर वाला अलग उन्होंने जो भी मुझे बताया, एक अलग कंपनी का, बड़ी कंपनी बताई थी वर्ल्ड की, उसका मैंने ग्लास लिया, उसका मैंने ये लेंस लिया, तो इसके जो है वो अलग प्रभाव मुझे देखने को मिलेंगे। तो क्या मिला यहाँ पर? मुझे मिला भौतिक सुख। आंखें मेरी ज्यादा मतलब कम थकेगी कंपेरेबली, हाँ, मुझे हार्म्स कम होंगे कंपेरेबली, हाँ। तो इस भौतिक सुख को देखा जाता है 4th हाउस से। अच्छा, ये भाव कौन सा है? ये चिंता, तनाव, एंजाइटी का भाव माना जाता है, मृत्यु का भाव भी माना जाता है, इसे अष्टम भाव कहते हैं। ये कर्म का भाव और नौकरी व्यवसाय का भाव। और ये कौन सा भाव है? ये भाव है विदेश का भाव। ये भाव है खर्चों का भाव, पैसे न रुकना, दवाइयों के खर्चे, मेडिसिन के खर्चे का भाव भी है। ठीक है, चलिए, तो अच्छे फल जो है, अब पहले अच्छे फलों की चर्चा करें। 6, 7, 8, 9, 10, 11 के साथ में यदि केतु महाराज बैठे हैं और 50% कई देखा जाता है कि 12 नंबर के साथ। मैंने आपको बताया ना, 12 नंबर इस बात पर भी डिपेंड करेगा कि कौन से ग्रह की दृष्टि या कौन से ग्रह के साथ केतु बैठे हुए हैं। मित्र ग्रह के साथ बैठे हुए हैं तो 12 नंबर के साथ अच्छे फल दे सकते हैं, शत्रु ग्रह के साथ बैठे हैं तो खराब फल दे सकते हैं। ये कई बार या 50-50% की स्थिति में आ जाता है। ये मैं देखो, ये कई किताब में आपको नहीं मिलेगा, ये मैंने जो देखा है वो मैं आपको समझा रहा हूँ, है ना। चलिए तो यहां पर अच्छे फल केतु महाराज क्या देंगे? तो भैया केतु महाराज अच्छे फल ऐसे दे सकते हैं कि केतु का काम है अलगाव, दूर करना,
तो व्यक्ति जन्म, जिसमें मैंने थोड़ी देर पहले आपसे कहा था कि दिल्ली में जन्म हुआ, 1 साल का था बच्चा, और अब वो 30 साल का हो गया और लगातार मुंबई में रह रहा है। तो ऐसी स्थिति पैदा कर सकते हैं कि अपने जन्म स्थान से व्यक्ति को दूर कर दे, लेकिन जहां भी दूर करेंगे वहां पर उन्नति देंगे, बहुत उन्नति कराएंगे, बहुत आगे बढ़ाएंगे। जन्म स्थान से ऐसा व्यक्ति दूर जाएगा तो उसे बहुत उन्नति देखने को मिलेगी। एक बात यह है। दूसरी बात यह है कि ऐसा व्यक्ति जो है वो रिसर्च के काम में हो सकता है। देखो यहां से केतु महाराज का प्रभाव पड़ता है उसे कर्म पर, काम काज, नौकरी, व्यवसाय पर। तो रिसर्च का काम, रिसर्च मतलब एनालिसिस, एनालिटिकल, डेटा एनालिसिस, साइंटिस्ट, प्रोफेसर, जो लोग रिसर्च करते हैं, जो लोग ज्यादा एनालिसिस करते हैं, ऐसा जिससे ज्यादा पैसा एनालिसिस करके पैसा कमाते हैं, वो वाला काम जो है केतु महाराज व्यक्ति का करवा देते हैं। नहीं भी होता है वैसे काम में तो इंसान जो है ना रिसर्च करके पढ़ने का शौक आ जाता है उसको। मतलब मान के चलो कि कोई व्यक्ति ऐसे काम में जिसमें बहुत ज्यादा रिसर्च नहीं करना, लेकिन केतु की दशा लगी और अच्छे इन राशियों के साथ केतु महाराज बैठे हुए हैं, तो व्यक्ति पता है क्या बोलेगा कि मैं और कुछ सीखूं, और कुछ समझूं, और कुछ पढ़ूं, और फिर जब वो पढ़ लेगा, वो सीख लेगा, समझ लेगा, इसको अप्लाई करूं, और फिर जब अप्लाई करेगा तो उसको आगे बढ़ने का। ऑब्वियसली जब आप अपने जीवन में अपनी सीख को अप्लाई करते हो तो और ज्यादा आगे बढ़ते हो, तो और ज्यादा व्यक्ति आगे बढ़ेगा। तो ये एक बहुत अच्छी ऐसी स्थिति है। फिजूल के थॉट्स नहीं होंगे, जो भी सोचेगा व्यक्ति उसमें उसको उन्नति मिलेगी। केतु की दशा में आयु, व्यक्ति दीर्घायु रहेगा, कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी। विदेश सेटल हो सकता है और वहां पर उसे लाभ ही मिलेगा। स्वास्थ्य अच्छा रहेगा, भौतिक सुख सुविधा, मकान, भूमि, गाड़ी, वाहन की स्थिति बहुत अच्छी रहेगी केतु की महादशा में। धन, आय, इनकम के दृष्टिकोण से केतु महाराज बहुत उन्नति करवाने वाला है। और इवन पढ़ाई लिखाई में भी व्यक्ति को बहुत अच्छा एनालिटिकल माइंड देंगे और बहुत उन्नति करवाएंगे यदि इन राशियों के साथ में बैठे हुए हैं तो। और यदि इन राशियों के साथ में बैठे हुए तो 1 2 3 4 5 12, तो इन राशियों के साथ केतु महाराज जो है अपने खराब फल देंगे। काम काज, नौकरी, व्यवसाय में दिक्कत पैदा करेंगे। व्यवसाय तो मैं बिल्कुल सलाह ही नहीं करूंगा यदि इन राशियों के साथ केतु महाराज बैठे हुए तो। व्यवसाय तो करना ही नहीं है। नौकरी करना है, नौकरी में भी उतनी उन्नति नहीं मिलती है, लेकिन रास्ता भी क्या है पैसा कमाने का, नौकरी ही करना रहता है। अच्छा, अपने जन्म स्थान से या माता से या मातृभूमि से दूर करने का काम करते हैं और बहुत अच्छा नहीं होता है। कई बार जो है दूरी हो जाती है घर वालों से और घर के स्थान से। भौतिक सुख सुविधाएं उतनी अच्छी व्यक्ति नहीं ले पाता है। मकान, भूमि, गाड़ी, वाहन बनाना चाहता है तो जल्दी नहीं बना पाता है। चिंता, तनाव, एंजाइटी लगी रहती है। व्यक्ति यहाँ पर ये बोलता है कि मैं बहुत सोचता हूँ, बहुत फिजूल के विचार मेरे दिमाग में चलते हैं, बहुत एनालिसिस, फालतू का एनालिसिस चलता है, उसका कोई मतलब ही नहीं है, ऐसे एनालिसिस चलता है। तो वो एक खराब बात है। खर्चे ज्यादा होते हैं, पैसे रुकते नहीं है, लॉस की या कर्जे की स्थिति भी कई बार निर्मित हो जाती है। नौकरी ही करना है, भूल कर भी ऐसी स्थिति में बिजनेस ना करें। पढ़ाई लिखाई में भी मन नहीं लगता है, कहीं दूसरी ही गलत दिशाओं में ही व्यक्ति आकर्षित होता है और वहां पर एनालिसिस करते रहता है। तो इस प्रकार से पूरी ये जो बुरा लिखा हुआ है, जो राशियां लिखी हुई, इनके साथ केतु महाराज अपने खराब फल देते हैं। तो यहाँ पर मैंने आपको केतु महाराज के अच्छे फल और खराब फल कौन सी राशियों के साथ होंगे ये बताएं। अपनी महादशा, देखो महादशा की बात कर रहे हैं, कौन सी राशियों के साथ होगी ये बताएं। साथ ही साथ क्या खराब और क्या अच्छे फल होंगे ये मैंने आपको बताया। अब यदि खराब फल आपको देखने को मिल रहा है तो इसके लिए चिंता मत कीजिए। VS एस्ट्रोलॉजी यूट्यूब चैनल की प्लेलिस्ट सभी ग्रहों के सटीक उपाय, इस प्लेलिस्ट में जाइए। वहां पर जाकर के आप वो जो वीडियोस है, उपाय की वीडियोस है, उन्हें जाकर के देख लीजिए और वहां पर जैसा जैसा आपको बताया गया है वैसा वैसा आप कर लीजिए। केतु महाराज की यदि कृपा रही तो आपको अच्छे फल केतु महाराज के देखने को मिल जाएंगे। कम से कम खराब फलों में तो कमी देखने को मिल जाए, ऐसी केतु महाराज कृपा करेंगे, ऐसे मैं आशा रखता हूं। बहुत बहुत धन्यवाद। फिर मिलते हैं आने वाले वीडियोस एपिसोड्स में। तब तक के लिए आज के इस वीडियो में मैं आपसे विदा चाहूंगा। जय श्री सीताराम।